वीडियो है आप लोगों के आंसर। एक मैसेज ऐसा पड़ा था कि उसने एक ही मैसेज में काफ़ी सवाल पूछे, तो मैंने आज सोचा कि उस मैसेज का आंसर आपको दिया जाए। तो ये आंसर हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में चल रहा हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू एस पास के ऊपर है। बहुत सवाल पूछे हैं, उस एक ही कमेंट्स ने 3-4 सवाल पूछे, तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाई जाए और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखना। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। Y la cosa suena Mario DJ, y la cosa Mario suena DJ, ra. Mario DJ. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. दोस्तों कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपको सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आप लोग बहुत बहुत दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना कमेंट्स करते हो, जहाँ तक पॉसिबल होता है आप लोग मेरे से आंसर सुनना चाहते हो और मैं पॉसिबल होता है जितना आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम है, लेकिन कभी कभी कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैं काम कर रहा होता है। जो ये फ़ोन होता है वो होता है जेब के अंदर, तो और 24 आवर्स में अपने यूट्यूब के कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। जब टाइम नहीं होता है और टाइम होता है, दोनों ही प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं, कुछ कमेंट्स इतने नीचे चले जाते हैं तो उनको पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, कभी पढ़ नहीं पाते। तो लोग मुझसे सोचते हैं कि काफ़ी ऐसे मैसेज आए थे कि सर आप मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते, मेरा जवाब। भाई सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो उसमें मिस हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको मेरे को दिखता ही नहीं है वो कमेंट्स को मिला के। बात ये है, तो हर किसी के कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने करके एक वीडियो बनाता हूँ, आंसर भी देता हूँ। अगर कमेंट्स में आंसर नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा नहीं है या देखा नहीं है, वो स्किप हो गया है भाई, वहाँ से यूट्यूब से मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स हो जाते हैं। एक दिन में एक बंदे के 12 घंटे काम करने के बाद, फैमिली अपनी देखने के बाद, घर पर बात करने के बाद और ट्रैवलिंग का थोड़ा, तो कुल मिला के रेस्ट करें तो टाइम इतना कम है कि भाई सारे कमेंट्स का जवाब देना पर्सनली बहुत मुश्किल। तो इसलिए मैं अपलोड वीडियो करता हूं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आए हो या गलती से ये मेरा चैनल देख लिया तो भाई शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना, फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और भाई आओ, सिंगापुर खुल चुका है सभी के लिए। आज वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट सभी के लिए है, स्टडी वीजा सभी ओपन हो रहे हैं। और भाई देखो ऐसा है, वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन करना है। मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते सर मुझे जॉब दिला दो, तो भाई उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं जॉब किसी को नहीं दिला सकता क्योंकि मैं रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हूं। आप रजिस्टर्ड एजेंट मेरे को बनाना चाहते हो तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, तब मैं अपना इंडिया में जाके एक पर्टिकुलर ऑफिस बनाऊंगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाऊंगा, ताकि मैं किसी को ऑथोराइज पर्सन बन के मैं किसी को भेज सकूं। तो वो अभी नहीं है भाई, हो सकता है टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, जब एक वेट कर रहे हैं 1 मिलियन का होने का, पता नहीं कब होंगे, जब होंगे तो एजेंट बन जाएंगे। तो आज का जो सवाल था, जैसे कि आप मेरे स्क्रीनशॉट पर देख रहे हो, तो उसका एक क्वेश्चन था, अर्पित मिस्त्री कोई है, सब्सक्राइबर है, थैंक्स फॉर क्वेश्चनिंग मी, एंड आज मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन है, सिंगापुर 1 साल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे 29 एज है, 2017 में 12वीं पास आई है, 3 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये कि भाई 2017 में पास आउट है 12th, वो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो 3 अब हो गया 2022, 5 साल का गैप है भाई, वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ जिसके पास अच्छा रिकॉर्ड सक्सेस रेट का हो, आपकी प्रॉपर फाइल। तो देखो ऐसा, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब आपका वीज़ा आप प्रॉपर फाइल लगाते हो तो भाई रियल लगाओ, ऐसा मत फेक। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लगा, अगर नहीं है उसको कोई कि एक्सपीरियंस नहीं है। अगर 5 साल का गैप है तो रियल बताओ, उस गैप में जो आपने करा है वो दिखाओ, फेक करने की जरूरत नहीं है। आपका वीजा आएगा, श्योर आएगा, ठीक है भाई। तो भाई आपका वीजा लग सकता है 5 साल, सिंगापुर में गैप एक्सेप्टेबल है, 5 to 7 ईयर्स, बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा सा कंसल्टेंट हो जो काफ़ी फेमस हो, और फेसबुक यूट्यूब पर कितने सारे एजेंट्स हैं, कंसल्टेंसी मैनो या काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो। पर्सनली वहाँ जाके मिलो, उनका रिकॉर्ड दो कितने साल से चल रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा आराम से, हर स्टेट में मिलेगा। अब बात करते तो भाई आपका जवाब है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, गैप सिंगापुर में एक्सेप्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन इसी स्क्रीनशॉट पे देखो, 1 ईयर के बाद एस पास मिल जाएगा ना।
अब क्वेश्चन मार्क भी देखो ऐसा है, अगर आपकी ग्रेड देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि एस पास की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सिंगापुर में। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास 2-3 साल की डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस हो जाए। अगर डिप्लोमा 2 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा, आप इस पर बिलीव मत करो कि आपने 1 साल का डिप्लोमा करोगे तो आप 100% एलिजिबल हो एस पास के। भाई बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है एमओएम के पास, और तो भाई एक एम्प्लॉयर भी उसको चाहता है जिसके पास रियलिटी में एक्सपीरियंस है, रियलिटी में उसके पास डिग्री है। तो भाई 1 साल का डिप्लोमा इज नॉट इनफ। भाई अच्छा है, लेकिन पढ़ाई करोगे तो प्रोग्रेस होगी ना। 1 साल का डिप्लोमा लो, उसके बाद 1 साल का एडवांस करो, 2 साल, फिर कहीं 2 साल के बाद आपका चांसेस है एस पास के। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चांसेस। तो भाई 1 साल के बाद बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ 1 साल डिप्लोमा है, आपने इंडिया में एक्सपीरियंस अच्छा खासा कर रखा है 3-4 साल का, शायद आपका एस पास लग जाए। अगर आप सिंगापुर में 1 साल का डिप्लोमा करने आ रहे हो तो मेरे हिसाब से 1 साल के बाद आपको 1 साल की और पढ़ाई करनी पड़ सकती है, 2 साल का। और अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत ही अच्छा है। तो भाई एस पास की कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं, उसको समझो। ऐसा नहीं है कि एस पास आप 12वीं पास हो तो आपको एस पास मिल जाएगा। तो जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करो। दूसरा क्वेश्चन है, एस पास के लिए कोई फीस लगती है या एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है? देखो सबसे पहली बात है, अगर एस पास का मतलब है सेमी स्किल परमिट, ठीक है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो, अगर आपको रियलिटी में सॉफ्टवेयर का काम आता है और एम्प्लॉयर आपको ढूंढ रहा है आपका इंटरव्यू का, तो भाई कोई एजेंट फीस वगैरह नहीं लगे, क्योंकि यार सिंगापुर में काम के पैसे हैं। अगर आपको काम आता है तो एम्प्लॉयर अगर आपके काम रियलिटी में यूनिक स्किल है आपके पास तो मिल जाएगा। अब एजेंसी की जरूरत कब पड़ती है? तो भाई देखो ऐसा, एजेंसीज की जब जरूरत पड़ती है, जब आपको जॉब लेनी है किसी एजेंसीज के थ्रू, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है या आपके पास कोई ऐसी स्किल, कोई यूनिक स्किल नहीं है, नॉर्मल हो, तो भाई जॉब लेने के लिए थोड़ा बहुत एजेंसीज का सहारा लेना पड़ता है। उसकी फीसेस होती है, हर एजेंसीज की अलग अलग फीस होती है। एस पास की मोस्ट प्रोबेबली जो चार्ज चल रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए चल रहे हैं। 2 साल का परमिट होता है, उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि सर 2 साल के बाद हमें वापस होना पड़ा, रिन्यूअल नहीं मिला। भाई रिन्यूअल ना मिले ऐसा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं एक ही कंपनी में 11 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। भाई मिलेगा रिन्यूअल, एम्प्लॉयर आपके लिए करके देगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आपको एस पास है, आप अब बहुत लेजी वर्क कर रहे हो, कोई 2 साल के बाद भी रिन्यूअल चलता रहेगा, तो भाई एम्प्लॉयर तो काम देखेगा। उसको वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास से कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर को काम से मतलब है, अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी करोगे आपका रिन्यूअल भी करके देगा। तो दे सके कैसे, तो फेस एजेंसीज के थ्रू अगर आपके बहुत ही यूनिक स्किल है ना, तो आपके पास एम्प्लॉयर आपको पकड़ के कहे भाई मेरे पास जॉब कर ले। अगर आपके पास नॉर्मल थिंग्स हैं, लाइक होटल्स की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट की जॉब्स हैं, कहीं कैशियर्स की, इस तरह की जॉब्स में आपको एजेंसीज का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर एस पास ना मिले तो उसे यूज परचेज करके काम हो सकता है। भाई देखो ये चीज़ें नहीं है सिंगापुर में, सब ट्रांसपेरेंट है। तो भाई देखो ऐसा कि एस पास में आप बोलोगे मैंने एमओएम से बोलोगे कि भाई मैंने तो 5 लाख रुपए में एस पास खरीदा है, तो भाई आपको ही पकड़ के ले जाएगी भाई आपने खरीदा, क्योंकि सिंगापुर में एजेंसीज का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी इतनी हमें खुल के नहीं, मिस किसी आप एजेंसीज के थोड़ा अप्लाई करो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 5 लाख रुपए दिए एस पास के लिए। तो भाई ये आपको जॉब चाहिए, वो एजेंसीज वाले नहीं बुला रहे कि भाई मेरे पास जॉब करो, उनके पास है रिक्वायर। अगर आपको ही जॉब चाहिए, अगर आपने पे करा है तो भाई ये आपको ही पे करने हैं। तो ऐसा है कि एजेंसीज के काम होता है कि भाई वो भी कमाने के लिए शायद बैठे हैं, तो कुछ ज़्यादा कम। तो भाई देखो एक्चुअली में एस पास के लिए कोई एजेंसीज फीस नहीं है। एम्प्लॉयर अगर आपको रेडी है हायर करने के लिए तो फीस 0 लगती है, एम्प्लॉयर सब कुछ करके देगा। जो प्रोसेसिंग फीस होती है $50 होती है, एप्लीकेशन फीस, वो भी एम्प्लॉयर। लेकिन ये 4 लाख 5 लाख लेते हैं, ये भाई सब आप लोगों की हेल्प के लिए लेते हैं एजेंसीज वाले, क्योंकि एजेंसीज है इंडिया में है, सिंगापुर में, फिर जॉब अरेंज करेंगे आपके लिए, सब कुछ अरेंज करेंगे, तो इसलिए फीस होती है। वैसे एस पास की कोई फीस नहीं होती है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।